होगा कि हम इंटर्नशिप प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है, आपने ये चीज़ सुनी होगी और आप इस चीज़ की वजह से आज हमारी वेबसाइट पर आए हैं और यहाँ पे चीज़ें देख रहे हैं, ठीक है। अब आपके दिमाग पे चल रहा होगा कि हम इंटर्नशिप अगर प्रोवाइड करा रहे हैं तो हम ऑफलाइन प्रोवाइड कराते हैं या ऑनलाइन कराते हैं। मैं आपको बता देता हूँ, हम दोनों मोड में इंटर्नशिप प्रोवाइड करा रहे हैं, ऑफलाइन भी कराते हैं, ऑनलाइन भी कराते हैं। यदि आप ऑफलाइन जो हमारा ऑफिस है यहाँ आ सकते हैं तो बेटर है, ऑफलाइन कर सकते हैं। यदि आपको ऑनलाइन करना है तो आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं, जहां है वहां से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप बोलेंगे कि ऑनलाइन इंटर्नशिप कैसे हो पाएगी, हम कैसे सीख पाएंगे, ठीक है। तो इसका मैं आपको अभी पूरा बताऊंगा, हम ऑनलाइन इंटर्नशिप कैसे कराते हैं, आप कैसे सीख पाओगे, ठीक है। और मैं श्योरिटी दे रहा हूँ कि जो चीज आप एक्सपेक्ट कर रहे होंगे उससे ज्यादा ग्रोथ से चीजें सीख पाएंगे। और मैं मिलवाऊंगा उन सब लोगों से, ठीक है, जो इसमें बहुत कम टाइम में बहुत सारी चीजें सीखी। क्योंकि मुझे हम 2016 हम सिर्फ 2016 से हैं, ठीक है, हम रन कर रहे हैं कंपनी। और कंपनी का नाम आप वेबसाइट पर हैं तो आपको पता ही होगा, अर्जेंट IT सॉल्यूशन है, ठीक है। तो हम तब से लोगों को सिखा रहे हैं, इंटर्नशिप करा रहे हैं, काम करा रहे हैं। तो हमें पता है कि क्या आपकी कमी है, क्या आपकी कमजोरी है, कहाँ से चीजें आप सीख सकते हो और किसकी वजह से आप चीजें सिलेक्ट कर रहे हो। जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, उससे आपको फील हो जाएगा कि हम क्या सिखाएंगे और उसका बेसिक नॉलेज क्या है। देखिए, आप हर कोई जो वेबसाइट में इंटरेस्ट रखता है, ठीक है, उसको एक चीज वो बिल्कुल कर रहे होंगे या आपने किया होगा, ठीक है। एक आपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म जरूर बनाया होगा जिसमें आपका सारी चीजें होंगी, नाम और यहाँ आपने सबमिट दिया होगा, ठीक है, ये बिल्कुल होगा, ठीक है। आपने यहाँ पे फॉर्म पे एक्शन भी लगाया होगा, ठीक है, एक्शन भी लगाया होगा और एक्शन पे जो भी आपने पहुंचाया हो, तो एक बेसिक फॉर्म है, आपने यूज किया होगा। अब इसमें आपका नेम सबके दिए होंगे, जो भी है इसके जो टेक्स्ट बॉक्स हैं, ठीक है, इनपुट टाइप है, उनके सबके नेम दिए होंगे, ठीक है। अब बेसिक प्रॉब्लम में आता हूँ। सबसे ज्यादा दिक्कत आपने YouTube से देखा या कहीं से भी देखा, कहीं से कोडिंगली एडिटर्स आपने रखा, फॉर्म PHP की फाइल रखी, डेटाबेस बनाया, सबमिट कराया, हो गया, आपको लगा मेरा कैड ऑपरेशन हो गया है, मैंने इंसर्ट करा लिया, अपडेट करा लिया, डिलीट करा लिया। आप अपने से इसमें 2-4 चीजें नए ऐड करके देखो, न्यू, इसमें से 2-4 के नाम चेंज करके देखो, वेरिएबल में 2-4 के नाम चेंज करके देखो, डाटाबेस में नाम चेंज करके देखो, फिर आप देखना कि आपसे चीजें हो रही हैं या नहीं। बहुत सारे लोगों की नहीं होंगी, क्योंकि वो चीज फिर YouTube पे नहीं मिलेगी। जब हम अपने से चीजें करते हैं, ठीक है, तब आपका एरर स्टार्ट हो जाएंगे, फिर आपको समझ नहीं आएगा कि ये एरर क्यों आ रही है। एरर आपकी नहीं रिजॉल्व होती है, इसकी वजह से फिर आप आगे नहीं बढ़ पाओगे और आप फिर YouTube से चीजें जल्दी से नहीं सीख पाते हैं, ये फैक्ट है, ठीक है। अगर आप एडिटर्स जो YouTube पे दिया गया है उसको सीख लोगे तो हो जाएगा। वो इसका रीजन क्या है कि आपको बेसिक का नॉलेज नहीं होता है। जैसे कि हमने आपका यहाँ पे सबका जो फॉर्म है, सबका एक नेम दिया है, इस नेम को जब हम सबमिट पे कॉल करते हैं तो पोस्ट के थ्रू जो भी हमने मेथड दिया है, पोस्ट दिया है, तो पोस्ट के थ्रू हम इसकी वैल्यू ले जाते हैं PHP में, ये सब जानते हैं, आप भी जानते होंगे, ठीक है, नो डाउट। अगर हम वैल्यू पोस्ट के थ्रू PHP में ले गए, ठीक है, ये वैल्यू हम पोस्ट एड्रेस के थ्रू भी ले जाएं, ठीक है, पोस्ट के थ्रू हम वैल्यू ले गए PHP में। अब हमें ये वैल्यू PHP में स्टोर कराना है, PHP के वेरिएबल में, क्योंकि PHP HTML की वो नहीं समझता है, ठीक है, तो उसमें हमें PHP में स्टोर कराना है। जब हम इसको PHP में स्टोर कराएंगे तो PHP के एक अलग वेरिएबल बहुत सारे लोग ने अलग लिख के वहां हमने $डॉलर में इसका हमने नाम दे दिया था, नेम, ठीक है, कहते हैं, और बाद में वैल्यू जो भी हमने दिया था, तो जैसे यहां पे नेम ले लिए, ठीक है। अब हमें प्रॉब्लम क्या होती है, एक बेसिक चीजें हम कर लेते हैं, एक बिल्कुल कॉम्प्लेक्स हम कर लेते हैं। जब हम चीजें चेंज करते हैं तब हमें कंफ्यूजन हो जाता है कि जो हमने यहाँ नाम लिया है उस नाम को यहाँ रखना है या इसमें रखना है। पहला कंफ्यूजन बहुत सारे लोगों को होता है।
दूसरा कंफ्यूजन, जब हमने एक डाटाबेस वेरिएबल पीएचपी में ले लिया है तो पीएचपी के बाद फिर हम देखते हैं कि हमारा एक डाटाबेस है माइस्क्यूएल में, डाटाबेस में भी हमने एक टेबल बनाई हुई है, टेबल में आपका कुछ एट्रीब्यूट दिए हुए हैं जिसमें आपका नेम जो भी वैल्यू यहाँ है वो वैल्यू हमने एक डाटाबेस के टेबल पे एट्रीब्यूट में दे रखी है। अब हमें ये देखना है कि अब हम जब इंसर्ट करा रहे हैं तो वहां पे आपका एक आएगा इंसर्ट इनटू टेबल का नाम, ठीक है, जैसे एक आया इंसर्ट इनटू और यहाँ पे आपका टेबल का नाम आ गया, ठीक है, और आपने एक सारे नाम एट्रीब्यूट जो भी है, फिर इसके बाद आपने दिया वैल्यूज, वैल्यूज दी और वैल्यूज के बाद फिर आपकी जो भी वैल्यू है वो, तो अब आपको कंफ्यूजन हो जाएगा। अब आप देखिए एक तो नाम यहाँ है पहली, दूसरा आपका वेरिएबल है, यहाँ नाम है, यहाँ भी नाम है, वेरिएबल है, इंसर्ट करा रहे हैं तो यहाँ भी आपका वो है और यहाँ आपके वेरिएबल है। अब आप जब एक जगह चेंज करते हैं तो आपको ये नहीं समझ में आएगा कि मैंने अगर नाम यहाँ भी चेंज किया, देखिए जब हम इंसर्ट कराएंगे तो जो डेटाबेस है वहाँ यहाँ भी नेम होगा आपका और सपोज का जो वैल्यूज है वो भी आपका डॉलर का नेम है, तो हम इस सारी जगह पे हम देखते हैं कि सेम है। अब आप एक जगह कहीं भी चेंज करोगे, ठीक है, तो आपको सपोज के बाद आपने यहाँ चेंज कर दिया तो अब आप कंफ्यूज करोगे कि मुझे जो यहाँ चेंज किया वो यहाँ चेंज करना, यहाँ चेंज करना कि यहाँ चेंज करना कि यहाँ चेंज करना, कहाँ कहाँ चेंज करना पड़ेगा। जब हम चेंज करते हैं तो इसकी वजह से हमारे